और पृथ्वी के भीतर कितनी बड़ी हलचल मची है, इसका संकेत एक बार फिर मिला है। कुदरत ने एक बार फिर इंसानों को चेतावनी दी है। थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर 4 अलग अलग देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ईरान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 के ऊपर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव की वजह से हालात तेजी से बदल रहे हैं। भूकंप को लेकर किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ना ही अलर्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन भूकंप के 4 बड़े झटकों से हिमालय और हिंदू कुश के इलाके में बड़ी तबाही का खतरा जरूर बढ़ गया है। वैज्ञानिक इसे बड़ी भूकंप का सिग्नल मान रहे हैं। आधी रात अचानक कांपने लगी ईरान में धरती। दुबई के लोग भी भूकंप की दहशत से सो नहीं सके। कतर में जमीन हिलने से लोग घरों से बाहर निकल आए। चीन के शिनजियांग में भी गहरी नींद में सोए लोगों को भूकंप के झटकों ने जगा दिया। एक रात बड़ी दहशत, 4 देशों में हिली धरती। एक ही दिन कुछ घंटों के अंतर पर आखिर धरती का इतना बड़ा हिस्सा क्यों कांपने लगा? आखिर ईरान से लेकर चीन तक धरती के भीतर क्या हो रहा था? पृथ्वी के भीतर हलचल, कुदरत से खतरे का सिग्नल। जिस खतरे को लेकर कई वर्षों से वैज्ञानिक दुनिया को सावधान करते रहे हैं, क्या वो घड़ी आ चुकी है? क्या हिमालय से हिंदू कुश तक जलजला आने का वक्त करीब आ चुका है? हिमालय से हिंदू कुश तक भूकंप से मचेगी दहशत। एक साथ 4 देशों में भूकंप भारत के लिए भी बड़ी चेतावनी है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय के नीचे इंडियन प्लेट है, जबकि अफगानिस्तान के नीचे यूरेशियन प्लेट। इन्हीं दोनों प्लेटों के टकराने पर हिंदू कुश या हिमालय में भूकंप आते हैं। बड़ी तबाही का ट्रेलर, 4 देशों में भूकंप से टेरर। जिन 4 देशों में भूकंप ने तबाही का ट्रेलर दिखाया है, उसमें सबसे ज्यादा तबाही ईरान में हुई है। ईरान के दक्षिणी हिस्से में भूकंप के झटके बेहद तेज थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। मकान ढहने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। मलबों में दबने से 8 लोग जख्मी हो गए। भूकंप दक्षिणी ईरान में देर रात करीब 1:32 पर 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया था। ईरान में जोरदार भूकंप का असर यूएई और कतर तक रहा। यूएई और कतर में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए, लेकिन इन दोनों देशों से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। चीन के शिनजियांग प्रांत में देर रात 3:30 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 दर्ज की गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक ईरान में भूकंप आने की वजह धरती के नीचे मौजूद प्लेट्स हैं। ईरान ज़ाग्रोस पर्वत पर बसा है। ये पर्वत अरेबियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से बने हैं। अरेबियन और यूरेशियन प्लेट्स बार बार टकराती हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र होर्मोजगन प्रांत के बंदरगाह शहर से 100 किलोमीटर दूर था। एपिसेंटर के सबसे पास बसे सही खोशो गांव में 5 लोगों की मौत हो गई। भूकंप भले ही भारत से दूर आया है, लेकिन इससे हिंदुस्तान को भी बड़ा खतरा है। इसकी वजह हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ हर साल प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ऊपर उठ रहा है। अगर धरती के भीतर प्लेट्स की मूवमेंट बढ़ेगी
तो इससे हिंदुकुश और हिमालय के नीचे भी हलचल बढ़ जाएगी। भूकंप के लिहाज से हिंदुकुश और हिमालय पहाड़ सबसे संवेदनशील हैं। वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय के पहाड़ों के नीचे कई ऐसी हलचल है जिससे कई भूकंप आ सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय के नीचे 300 मीटर की गहराई में काली मिट्टी है जो एक झील का अवशेष है, जिसकी वजह से भूकंप ज्यादा तीव्रता वाले आते हैं। स्टडी से पता चला है कि हिमालय के नीचे धरती की 2 परतें हैं जो आपस में घर्षण करती रहती है, उसी से कंपन होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप के केंद्र से जो ऊर्जा निकलती है वो किसी परमाणु बम से कम नहीं होती। यही धरती की परतों को चीरते हुए सतह तक आती है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय में रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।